हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 6। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे एमसीक्यूज़। बीच में एक रिवीजन टेस्ट हुआ था, एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे और उसके पहले मैं आपको जो थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था वो पढ़ा रहा था। हम लोग चल रहे थे एक लोकोमोटिव पर, लोकोमोटिव के बारे में डिस्कशन चल रहा था। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर एक बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है कि आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। ये लास्ट लेक्चर है, कल से हमारा इकोनॉमी स्टार्ट हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कॉपी पेन लेके चलिएगा, अपने नोट्स बना के चलिएगा। और मैं बहुत ही डिटेल में, जैसा मैं आपको अभी तक पढ़ाता आ रहा हूँ, तो फर्स्ट लेक्चर से लेकर लेक्चर 6 तक जिसने भी सारे लेक्चर देखे उसे पता होगा मैं एक एक चीज़ कवर करता हूँ। कहीं से भी कुछ भी हो, मैं चाहे भले 10 जगह से मैं आपका पूरा डेटा कलेक्ट करूँ, लेकिन कोशिश ये रहती है कि आपका इंपॉर्टेंट चीज़ कहीं से भी मिस ना हो, कुछ भी स्किप ना हो। और अगर आपने एक वीडियो भी स्किप किया, आप 4th के बाद सीधे 6 लेक्चर पे आएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा, खुद पता चल जाएगा कि आपका क्या लॉस हुआ है। मैं हर एक वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ और इसीलिए आपसे बार बार फोर्स करता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स अगर आपके खुद के बने होते हैं ना तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप फिर लास्ट में एंड टाइम पे आप सिर्फ उन्हीं नोट्स को पढ़ के ही रिवीजन कर सकते हो। तो ठीक है, आगे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे चलते हैं, बात करते हैं टॉपिक पर। लेक्चर नंबर 6 है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लोकोमोटिव, क्योंकि जो लेक्चर 3rd था वहाँ पर मैंने आपको लोकोमोटिव के बारे में पढ़ाया था, 3rd या 4th लेक्चर। उसके आगे हम लोगों को डिस्कशन करना था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा इंडियन रेलवे का स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये आपको नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है इन द सेंस अभी नहीं पढ़ना है। इसको कब पढ़ना है? एग्ज़ाम के 10 दिन पहले। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले इसको आपको पढ़ना है। और क्यों पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये आपके सामने है स्क्रीन पर। मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ दे दूँगा। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं कि मैं आपको समझाऊँ या कोई ऐसी चीज़ है इसमें पढ़ाने वाली नहीं है। ये एक फिगर है, एक डेटा है जिसको आपको लर्न करना है। जैसे कि रेलवे स्टेशंस की अगर हम बात करें, 2019 और 20 तक कितने रेलवे स्टेशन थे? 7325। ठीक है। अब ये फिगर, ये डेटा आपको लर्न करना है। इसको कुछ ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊँ, मैं रटवाऊँ, ये ऐसी चीज़ नहीं है। ये आपको ही पढ़ना है और इसका मैं पूरा आपको ये सारा डेटा जो कुछ भी है मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मैं इसको अभी इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, जैसे कि कल मैंने एक न्यूज़ शेयर किया था, अगर आप जानते होंगे तो इंडियन रेलवे का जो लोडिंग फिगर था वो इस बार अभी तक 2021 और 22 में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ये डेटा कब रिलीज़ किया है इंडियन रेलवे ने? ये रिलीज़ किया है 21 मई 2021 को। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, जो इंडियन रेलवे का स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, जो डेटा वाला पार्ट है, इसको आप अभी मत पढ़िए। इसको हम लोग कवर करेंगे एग्जाम के पहले। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डेटा बार बार अपडेट होता है। तो अगर आप अभी पढ़ेंगे, यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे और उस टाइम पर हमको फिर पढ़ना पड़ेगा, तो आप दो बार टाइम वेस्ट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो अभी नहीं पढ़ना है, आपको भी नहीं पढ़ना है और अभी मैं डिटेल में पढ़ाने भी नहीं जा रहा हूँ। इसको हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम के 10 दिन पहले। उस टाइम पर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास और अपडेटेड डेटा होगा। क्योंकि रेलवे का क्या होता है, वैसे ईयरली इनका ईयर बुक आता है, वो सब रिलीज़ करते हैं डेटा ईयरली, लेकिन ये कुछ कुछ डेटा मंथली भी आपका रिलीज़ करते रहते हैं। तो उस टाइम पर हमारे पास और अपडेटेड डेटा होगा, अगस्त सितंबर तक और अपडेटेड डेटा होगा, इसलिए उसको हम तभी आपको पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप पढ़ लीजिए। 2021 और 22 में इंडियन रेलवे सरपास द लोडिंग फिगर्स ऑफ द ईयर 2020 एंड 2019। इस बार जो इनका लोडिंग फिगर था 185.04 मीट्रिक टन, 2021 की बात हो रही है। 185.04 मेट्रिक टन, ये अभी तक का सबसे ज़्यादा था। 2020 में कितना हुआ था? फ्रेट लोडिंग की बात कर रहे हैं। फ्रेट लोडिंग मतलब कि फ्रेट मतलब गुड्स या सामान, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। फ्रेट का मतलब होता है गुड्स या सामान। फ्रेट लोडिंग की बात हो रही है। लोडिंग फिगर्स जो है वो आप देखिए कितना है, 185.04 MT मेट्रिक टन, और 2020 में था 116.1 मेट्रिक टन। 2019 में था 167.66 मेट्रिक टन, which shows the growth of 59.38% and 10.37% respectively। मतलब कि 2020 से 2020 में 59.38% का ग्रोथ हुआ है। इतने परसेंट ज़्यादा इन्होंने सामान लोडिंग में, सामान मतलब कि लोड किया है। और 2019 के कंपैरिजन में देखा जाए तो 10.37%। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, In this period, Indian Railways earned rupees 18,542.8 crores from freight loading। फ्रेट लोडिंग से इंडियन रेलवे ने कितना कमाया? रेवेन्यू देखिए आप, 18,542.8 करोड़। ये है
फिजिकल ईयर 2021-22 का, मतलब एक तरह से 2021 का डेटा है। 2019 में अगर हम बात करें, 19 में था 17,674 करोड़ और 2020 में था 10,540 करोड़। 10,540 करोड़। तो अगर 2020 के कंपैरिजन में हम बात करें तो 2020 और 21 का जो फिगर है इसमें जो ग्रोथ हुई है, मतलब कि बढ़ोतरी हुई है, वो है 75.93% की। ठीक है, 2020 में 10,540.1 करोड़ रुपए रेलवे ने कमाया था और 2021 में 18,542.8 करोड़ कमाया है, जो कि 10,540 से 75.93% ज़्यादा है। ठीक है, इंडियन रेलवे हैज़ मेंटेन द मोमेंटम ऑफ हाईएस्ट एवर लोडिंग इन कंसेक्यूटिव 9 रेस्पेक्टिव मंथ्स। सितंबर 2020 से लेकर मई 2021 तक इन्होंने हाईएस्ट लोडिंग करी है। अब ये जो डेटा रिलीज़ किया गया, ये रिलीज़ किया गया 21 मई 2021 को, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा एग्ज़ाम के 10 दिन पहले। इसलिए आपसे भी बोल रहा हूँ, आपको ये कुछ नहीं पढ़ना है और बस आपको अगर ये डेटा अपडेटेड डेटा चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंडियन रेलवे जीके, रेलवे का जो जीके है, रेल वाला जीके, रेलवे जीके या रेलवे करंट अफेयर्स, हमारा वेबसाइट पर पेज बना हुआ है, डेली अपडेट होता है, वहाँ पर आपको ये सब न्यूज़ मिलेगी। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम के टाइम पर हम आपको पूरा का पूरा रिवीजन कराएंगे, तब ये सारा स्टैटिस्टिक्स जितना है वहाँ पर हम आपको दोबारा से पढ़ाएंगे अपडेटेड कंटेंट के साथ। और ये जो कुछ भी अभी स्टैटिस्टिक्स हैं ये मैं PDF आपसे शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे कि ये क्या है, कैपिटल एट चार्ज, रूट लेंथ, पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स, ट्रेन किलोमीटर्स, व्हीकल किलोमीटर्स, वैगन किलोमीटर्स, ये सब क्या होते हैं, इसको बोलते हैं ग्लॉसरी। मतलब कि एक तरह से इंपॉर्टेंट टर्म्स, रेलवे ग्लॉसरी, या बोलते हैं रेलवे के जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनका मतलब क्या होता है। आपने तो फिगर रट लिया, लेकिन एटलीस्ट इनका मतलब तो समझो, इनका मतलब होता क्या है। तो ये भी डेटा, इसका भी पूरा का पूरा PDF, रेलवे ग्लॉसरी PDF वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ठीक है, रेलवे जो ग्लॉसरी है इसका PDF, इसके अलावा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये स्टैटिस्टिक्स, ये इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपसे एग्जाम के टाइम पर। अब बात करते हैं अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चल रहा था, लोकोमोटिव। मैंने आपको कुछ वहाँ पर एक थोड़ा सा पहले पिछले वीडियो में आपको बताया था लोकोमोटिव के बारे में, कि कैसे उसका एक तरह से उसकी पहचान कैसे करी जाती है लोकोमोटिव की। तो जैसे मान लीजिए कोई एक इंजन है, उसमें लिखा हुआ है WAP1, तो इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जो पहला लेटर होता है ये हमें बताता है गॉज, मीटर गॉज, ब्रॉड गॉज या नैरो गॉज, ये सब क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फर्स्ट लेटर बताता है आपका गॉज, सेकंड लेटर बताता है आपका पावर, मतलब कि ये कैसे चल रहा है, करंट से चल रहा है, डीजल से चल रहा है, AC करंट है, DC करंट है, बैटरी से चल रहा है, किससे चल रहा है, तो ये आपको बताता है पावर। और जो थर्ड लेटर होता है ये आपका बताता है ट्रेन टाइप, कौन सी ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, मिक्स ट्रेन है, शंटिंग ट्रेन है, तो ये बताता है ट्रेन टाइप। तो WAP, W का मतलब होता है ब्रॉड गॉज, ये आपके सामने लिखा हुआ है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 5 फुट 6 इंच या फिर 1676 mm। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा Y से किसको बोलते हैं, Y से बोलते हैं मीटर गॉज। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ W मतलब वाइड, Y मतलब यार्ड। इसकी जो लेंथ होती है ये होती है 3 फीट और 3 फीट 3:3/8 इंच, 3 फीट 3:3/8 इंच। ठीक है, मतलब कि जो इसकी चौड़ाई होती है, जो हमारा ट्रैक होता है उसकी, मीटर गॉज की होती है 3 फीट और 3:3/8 इंच। अब बात करते हैं नैरो गॉज। नैरो गॉज आता है आपका हमारा, एक आता है 2 फीट 6 इंच और दूसरा आता है हमारा 2 फीट। तो यहाँ पर देखिए WAP, इसका मतलब क्या है, W मतलब की बात हो रही है ब्रॉड गॉज, इसका मतलब जो ये लोकोमोटिव है किसके लिए बना है, ब्रॉड गॉज जो हमारा ट्रैक है उसके लिए बना है। और A मतलब किससे चल रहा है, AC इलेक्ट्रिक, मतलब कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। AC आपका जो AC करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट, उससे चल रहा है, उससे इसको पावर मिल रहा है। और P मतलब कि कौन सा ट्रेन है, पैसेंजर, मतलब कि ये जो इंजन बनाया गया है पैसेंजर ट्रेन के लिए बनाया गया है। ठीक है, और 1 मतलब कि ये होता है, इसका मतलब होता है जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का ये इंजन है, लोकोमोटिव है, ब्रॉड गॉज, AC और पैसेंजर ट्रेन इंजन। ठीक है, समझ में आ गया।
अब आगे, ये ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात करते हैं कौन कौन से इंजन होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंजन हैं, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, वो अब हम आपसे पूरा डिस्कस करते हैं। देखिए, अलग अलग ट्रैक होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रॉड गॉज। तो पहले इस पे हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन से इंजन बनते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ठीक है, दूसरा होता है हमारा डीजल लोकोमोटिव, तीसरा होता है हमारा स्टीम लोकोमोटिव, और चौथा होता है हमारा डुअल मोड लोकोमोटिव। ऐसे ही मीटर गॉज में भी होते हैं और ऐसे ही नैरो गॉज में भी होते हैं, वहाँ पर कुछ कुछ इंजन्स कम यूज़ होते हैं। हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, ये स्टीम जो आपका लोकोमोटिव है, इसका हमें नहीं पढ़ना है, यह भी कहीं नहीं यूज़ होता है। हमें सिर्फ पढ़ना है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव, डुअल मोड लोकोमोटिव। अब बात किसकी हो रही है? ब्रॉड गॉज, मतलब कि जो ब्रॉड गॉज है उसके ट्रैक पे जो लोकोमोटिव्स, जो इंजन्स यूज़ होते हैं, अभी हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में देखिए आपके 3 टाइप होते हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, और थर्ड होता है डुअल करंट। डुअल करंट मतलब कि दोनों एसी एंड डीसी दोनों से चलता है, एसी प्लस डीसी। ठीक है, अब एसी की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से आपके लोकोमोटिव होते हैं। पहले नंबर पे आपका आता है एसी मिक्स क्लास, एसी मिक्स्ड क्लास। ठीक है, और ये जो सीरीज़ है, इसको सीरीज़ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? WAM। WAM यानी कि जो पहला जो इसका जो आपका लोकोमोटिव डिज़ाइन किया गया था, जो पहला इंजन बना था, वो था हमारा WAM-1। ठीक है, और ये बना कब है? ये बना है आपका 1959 और 1960 तक। और इसको ऐसा बोला जाता है कि ये इंडियाज़ फर्स्ट मेन लाइन एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, फर्स्ट एसी मेन लाइन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। अभी ये मेन लाइन क्या होता है, ये सब आपको अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा एसी गुड्स क्लास या एसी पैसेंजर क्लास, कोई भी ले लीजिए, एसी गुड्स क्लास। अब एसी गुड्स क्लास, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है WAG से, और इसमें जो आपका लोकोमोटिव बना था जो सबसे पहला, वो था WAG-1, और ये आपका बना है 1963 से 1966 तक। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की, इलेक्ट्रिक इंजन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंजन में भी 3 अलग अलग इंजन होते हैं, एसी, डीसी और डुअल करंट। तो उसमें हम जो एसी वाला पार्ट है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें 3 होते हैं, एसी मिक्स क्लास, एसी गुड्स क्लास, और लास्ट होता है हमारा एसी पैसेंजर क्लास। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है WAP, और इसका जो इंजन बना था वो था WAP-1। ये आपका बना है 1980 से 1996 तक। ठीक है, समझ में आ गया कौन कौन से 3 इंजन हैं? WAM-1 एसी मिक्स क्लास, WAG-1 एसी गुड्स क्लास, WAP-1 ऐसे तो और भी आगे WAP-2 भी है, WAP-3 भी है, WAP-7 भी है, अलग अलग हैं, लेकिन मेन इसका जो सीरीज़ है वो क्या है? WAP, जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, W का मतलब क्या है? मैंने आपको अभी पीछे बताया, W का मतलब है गॉज, मीटर गॉज। यहाँ पर भी W का मतलब है मीटर गॉज, A का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, M का मतलब मिक्स क्लास, और यहाँ पर G का मतलब गुड्स क्लास, और P का मतलब पैसेंजर क्लास। मतलब कि कौन सी ट्रेन है, जॉब टाइप इसका क्या है, ट्रेन टाइप क्या है, पैसेंजर है कि गुड्स है कि मिक्स्ड है, कौन सी है। तो आपको ये समझ में आ गया। अभी ये बात कर रहे थे हम एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की। अब आ जाते हैं डीसी पर। ठीक है, ये 3 होते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। मैं इसीलिए आपको पूरा एक देखिए पूरा चार्ट बना के समझा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। आगे बात करते हैं डीसी की। डीसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन कौन से होते हैं डीसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, डीसी मिक्स क्लास, डीसी मिक्स क्लास। सेकंड नंबर आपका डीसी गुड्स क्लास,
और थर्ड नंबर पे आता है आपका डीसी पैसेंजर क्लास। अब इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए पहली बात हो रही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बात हो रही है, और बात किस पे हो रही है, बात हो रही है डीसी करंट की। और अभी हम पढ़ा क्या रहे हैं आपको, ब्रॉड गॉज के बारे में। तो ऑब्वियस है डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, वाइड यानी कि ब्रॉड गॉज। तो यानी कि ये सारे के सारे जो लोकोमोटिव है इनकी शुरुआत होगी डब्ल्यू से। अब देखिए WCM से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर AC मिक्स क्लास की बात करें, यहीं पर हम अगर आपको हम कंपेयर कर दें AC मिक्स क्लास, जो अभी इसके पहले हम आपको AC करंट के बारे में बता रहे थे, AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, तो वो क्या होता है, वो होता है WAM। फ़र्क सिर्फ कहाँ पर है, फ़र्क सिर्फ बीच वाले लेटर में। बीच वाला लेटर बताता है पावर कौन सी है, AC करंट मिल रहा है कि DC करंट मिल रहा है। अब यहाँ पे WCM मतलब कि W का मतलब हो गया ब्रॉड गॉज, M का मतलब हो गया मिक्स क्लास, C का मतलब हो गया DC करंट, और यहाँ पर क्या आ गया AC करंट। अब DC गुड्स क्लास WCG, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है WAG। पैसेंजर क्लास WCP, और यहाँ पर क्या होता है WAP। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आ जाइए, आगे हम आपको इसी के बारे में, जो ये इंजन्स हैं DC वाले, इनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा समझ लीजिए। अब पहले नंबर पे आता है आपका DC मिक्स क्लास WCM। तो जो पहला इंजन बनाया गया है WCM-1, ये बनाया गया है आपका 1954 से 1955 के बीच में। और WCM-1 ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक कोको लोकोमोटिव था, इंडियाज फर्स्ट कोको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। अब ये कोको क्या होता है, ये नई चीज़ आ गई कोको। अब ये कोको क्या है, देखिए आपने देखे होंगे, अगर आपने इंजन्स देखे होंगे लोकोमोटिव्स, कुछ इस तरह से मान लीजिए कि इंजन है लोकोमोटिव है, यहाँ पर दो टायर्स होते हैं, ये दो व्हील होते हैं, नॉट टायर्स, ऐसे दो यहाँ पर होते हैं। तो जो ये दो होते हैं इनको हम बोलते हैं बोबो लोकोमोटिव। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 व्हील्स पीछे और 2 व्हील्स आगे, ठीक है, टोटल कितने 4 व्हील, और 4 व्हील और 2 आपके एक्सेल। एक्सेल क्या होता है, जो व्हील्स होते हैं ना, उनके बीच में देखा होगा आपने रॉड पड़ी होती है जो उसको कनेक्ट करता है, उसे बोलते हैं एक्सेल। अब अगर बात करते हैं हम, ये बात हो रही किसकी, बोबो लोकोमोटिव की। बात करते हैं कोको लोकोमोटिव। कोको लोकोमोटिव में क्या होता है, 3 पहिए यहाँ पर, 3 पहिए यहाँ पर, 3 व्हील आगे 3 व्हील पीछे, इसको बोलते हैं कोको लोकोमोटिव। टोटल होते हैं यहाँ पर 6 व्हील्स और 3 एक्सेल, ठीक है, समझ गए। तो इंडिया का पहला कोको लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन कौन सा था, WCM-1। यही सब इंपॉर्टेंट है, यही सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे आ जाते हैं DC गुड्स क्लास। DC गुड्स क्लास की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है WCG। तो पहला जो इसका इंजन बना है वो है WCG-1, और ये कब बना, ये बना आपका 1928 से लेके 1929 के बीच में। तीसरा आता है हमारा DC पैसेंजर क्लास, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है WCP से। तो जो पहला इंजन बना है वो बना है WCP-1। ये आपका कब बना है, ये आपका बना है 1928 से और 1929 के बीच में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पहला लोकोमोटिव था इंडिया का, फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WCP-1। अब आप कहेंगे अभी तो आपने पीछे बताया था और आप यहाँ पर भी बोल रहे हैं। अब देखिए, अब कंफ्यूज मत होइए, पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कब बना है, 1928 और 29 में। क्या था वो, WCP-1। WCP-1 इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक इंजन था। WCP-1 1928 और 1929 के बीच में बना था। आपसे पूछता है अगर क्वेश्चन में कि बताइए इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कौन सा था, तो आप पता चल जाएगा आपको WCP-1। और अगर आपसे पूछता है कि इंडिया का पहला कोको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कौन था, तो वो आपको पता होना चाहिए आंसर WCM-1। अब यहाँ पीछे आ जाइए, यहाँ पे भी मैंने लिखा था इंडियाज़ फर्स्ट AC मेन लाइन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी आप बता रहे हैं और यहाँ पर भी बता रहे हैं कि ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, दोनों में अंतर क्या, ये इंडिया का पहला लोकोमोटिव है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से पढ़िए क्या लिखा गया, इंडियाज़ फर्स्ट AC मेन लाइन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। पहली चीज़ तो ये AC वाला लोकोमोटिव है और ये DC वाला है। दूसरी चीज़ ये क्या है, मेन लाइन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, और ये कब बना है, 1959 से 1960 में। इसका मतलब है कि ये पहले बना है 1928 में, तो ये पहले ही होगा।
और ये बाद में बना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट, ये है कि इंडिया का पहला एसी मेन लाइन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। अब मेन लाइन क्या होता है देखिए, आपको पता होगा जैसे अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, कहीं एक मेन लाइन होती है, फिर उसको अलग अलग लाइन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो मेन लाइन होती है, उस मेन लाइन के लिए जो पहला एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बना था वो बना था 1959 से 60 में, और उसका नाम था WAM-1। तो अगर आपसे पूछता है कि इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एसी मेन लाइन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क्या था, तो आपको पता होना चाहिए WAM-1। और अगर आपसे पूछता है इंडिया का पहला लोकोमोटिव कौन सा था, इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कौन सा था, तो आप क्या आंसर देंगे? इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव था WCP-1। और अगर आपसे पूछता है कि इंडिया का पहला कोको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कौन सा था, तो वो था WCM-1। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। पहला लोकोमोटिव WCP-1, पहला एसी मेन लाइन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बात हो रही है अभी, और डीजल और स्टीम इंजन और इधर मत चले जाइएगा, अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजन की बात हो रही है। तो पहला इंडिया का इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ बना था, क्या बना था, उसका नाम क्या था, WCP-1। और इंडिया का पहला एसी मेन लाइन इलेक्ट्रिक इंजन था WAM-1। इंडिया का पहला कोको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कौन सा था, WCM-1। ठीक है, पिक्चर यहाँ तक क्लियर हो गई। आगे आ जाते हैं, और बोबो और कोको में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने बता दिया। तो कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक में आपका AC पढ़ लिया, DC पढ़ लिया। तीसरे नंबर पे आता है हमारा डुअल करंट। अब डुअल करंट देखिए क्या होता है। डुअल करंट मतलब कि AC DC दोनों से इसको पावर मिलता है, दोनों से चलता है, AC प्लस DC दोनों। तो इसमें क्या होते हैं डुअल करंट की अगर हम बात करें, डुअल करंट, आप मुद्दे से भटक मत जाइएगा, हम लोग कहाँ चल रहे हैं आपको पता है, ब्रॉड गॉज पढ़ रहे हैं। ब्रॉड गॉज पे जो भी लोकोमोटिव बने हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कौन कौन से बने हैं मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक, डीजल, स्टीम और डुअल मोड। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में। इलेक्ट्रिक इंजन के 3 पार्ट बताए मैंने, AC, DC और डुअल करंट। तो AC हमने पढ़ लिया, DC पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं अब डुअल करंट। इसके बाद हम आ जाएंगे डीजल इंजन पे। ठीक है, तो अब आ जाइए डुअल करंट। अब डुअल करंट मतलब कि AC प्लस DC, AC प्लस DC। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें 2 होते हैं। पहले नंबर पे आपका आता है डुअल करंट, डुअल करंट मिक्स्ड क्लास। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है WCAM से। अब देखिए WCAM 2 लेटर बीच में आए हैं, CA, आपको पता होगा C को क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, DC। DC करंट के लिए रिप्रेजेंट क्या करते हैं हम, कौन सा लेटर यूज़ करते हैं, C। AC करंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, A। तो इसका मतलब यहाँ पर DC और AC दोनों ही हैं, इसीलिए इसको बोला गया है डुअल करंट मिक्स क्लास। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आई होप आपको अब सारा डिटेल में धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पूरा क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब एक एक चीज़ आपको अब समझ में आ रही होगी। एक तरह से अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो डुअल करंट मिक्स क्लास WCAM से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड नंबर पर आता है आपका दूसरा जो हमारा लोकोमोटिव बनता है डुअल करंट पे जो काम करता है, डुअल करंट गुड्स क्लास। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपको WCA और G से। ठीक है, और जो पहला इंजन इसका बना था, ये बना था WCAM-1। कब बना ये, 1975 से 1979 तक, 1975 से 1979 तक। और WCAG गुड्स क्लास वाले अगर इंजन की बात करें, डुअल करंट गुड्स क्लास, तो ये जो बना था WCAG-1 ये बना था, और ये आपका बना है 1999 में, 1999 से 2000 तक। ठीक है, हो गया पिक्चर क्लियर। इलेक्ट्रिक इंजन का हमने पूरा पढ़ लिया, ब्रॉड गॉज। अभी आगे आएगा मीटर गॉज, वहाँ पर भी होता है, नैरो गॉज वहाँ पर भी होता है, सब जगह अलग अलग होते हैं। तो इसलिए अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं ब्रॉड गॉज में, मतलब कि जो बड़ा सबसे ट्रैक होता है उसके लिए जो जो इंजन बनते हैं, इलेक्ट्रिक, डीजल, स्टीम, डुअल, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे आ जाते हैं हम लोग डीजल इंजन। स्टीम इंजन मैंने आपको बोला स्टीम इंजन कहीं यूज़ नहीं होता, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको इतना कोई खास नहीं है पढ़ने का। या तो हम एक काम करते हैं, आप इसको हटाई दीजिए। डुअल मोड, इसको थोड़ा समझिए, ये क्या है डुअल मोड। एक ये भी इंजन है, लोकोमोटिव है, डीजल है, इलेक्ट्रिक है, स्टीम है, डुअल मोड है। तो हमने इलेक्ट्रिक पूरा कंप्लीट हो गया। अभी डुअल मोड पढ़ लीजिए, इसके बाद अभी आपको मैं डीजल भी पढ़ा देता हूँ। डुअल मोड में देखिए, डुअल मोड में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इंजन बनता है,
डुअल मोड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, डुअल मोड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मात्र लोकोमोटिव बनता है, वो है WDAP। WDAP से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं डुअल मोड पैसेंजर क्लास। डुअल मोड पैसेंजर क्लास। जो पहला इंजन बना था वो था इसका WDAP-5। ये नंबर जो है इसका मतलब है जनरेशन, 5th जनरेशन का जो इंजन है WDAP-5। और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि इंडियाज़ फर्स्ट डुअल मोड लोकोमोटिव। इलेक्ट्रिक की बात हो रही, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, इलेक्ट्रिक नहीं है, ये एक अलग ही इंजन है, दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रिक इंजन। इलेक्ट्रिक इंजन तो मैंने अभी आपको बता दिया है, डुअल मोड लोकोमोटिव है ये। तो ये इंडिया का पहला डुअल मोड लोकोमोटिव है, ठीक है। इंडिया का पहला डुअल मोड लोकोमोटिव कौन सा था, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो उसका क्या आंसर है, WDAP-5। और ये बनना चालू हुआ है 2019 से और अभी भी ये बन रहा है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने फिर आपको बोला है ये डुअल मोड लोकोमोटिव है, इलेक्ट्रिक की नहीं बात हो रही है, वो मेरा गलती से लिख दिया मैंने, डुअल मोड लोकोमोटिव। इसके पहले इलेक्ट्रिक पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक में 3 पार्ट, AC DC डुअल करंट। अब दूसरा जो हमारा इंजन आया वो आ गया डुअल मोड लोकोमोटिव। डुअल मोड लोकोमोटिव भी हमने पूरा पढ़ लिया। डुअल मोड लोकोमोटिव में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है WDAP से AP, सीधी सी बात है, P आ गया मतलब कि पैसेंजर, WDAP डुअल मोड पैसेंजर क्लास। और जो पहला इंजन बना है वो बना है WDAP-5, इंडिया का पहला डुअल मोड लोकोमोटिव था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, डीजल इंजन की। अब देखिए बात करते हैं डीजल लोकोमोटिव की। डीजल, अब डीजल में देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका AC में, अभी इलेक्ट्रिक में मैं आपको बता रहा था मिक्स क्लास होता है, पैसेंजर क्लास होता है, वैसे ही सेम यहाँ पर होते हैं। पहले नंबर पे हम बात करेंगे मिक्स क्लास। मिक्स क्लास में जो आता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं WDM, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WDM से। और ये जो इंजन बना है ये बना है 1957 से लेकर 1959 तक। WDM-1 पहला डीजल इंजन बना है, ये क्या है, ये इंडियाज़ फर्स्ट मेन लाइन डीजल लोकोमोटिव, ठीक है। आगे आ जाइए, ये तो हो गया पहला। दूसरा आता है हमारा पैसेंजर क्लास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पैसेंजर क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है WDP से। और जो पहला इंजन आपका बना है, मैं आपको बता देता हूँ, जो पहला इंजन आपका बना है WDP-1, ये आपका बना है 1995 से लेके 1999 तक, ठीक है। थर्ड नंबर आ जाइए गुड्स क्लास में आपका आता है WDG। और जो पहला इंजन बना है वो इंजन बना है आपका WDG-3A, ये आपका बना है 1998 में। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है, मिक्स क्लास हो गया, पैसेंजर हो गया, इसमें एक और आता है, इसमें आता है शंटर क्लास क्या है ये, इसको रिप्रेजेंट करते हैं WDS से। जैसे मान लीजिए कि किसी इंजन को खींचने के लिए एक और इंजन चाहिए होता है, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं ये शंटिंग वाले जो भी हमारे लोकोमोटिव्स होते हैं, तो ये शंटर क्लास है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं WDS से। और जो ये पहला जो इसका इंजन बना था WDS-1, ये कब बना है, ये आपका बना है 1944 में, 1944 से 1945 तक। और यही था आपका इंडिया का पहला डीजल लोकोमोटिव, इंडियाज़ फर्स्ट डीजल लोकोमोटिव। समझ गए, इंडिया का पहला डीजल लोकोमोटिव कौन सा था, WDS-1 1944 में बना है। और इंडिया का पहला मेन लाइन डीजल लोकोमोटिव कौन सा था, WDM-1। कंफ्यूज मत होइएगा, आप कहेंगे ये है पहला कि ये है पहला, भाई सीधी सी बात है, जो 1944 में बना है वही पहला होगा ना, जो पहले बना है वही पहला होगा। ये कब बना है, 1957 में। लेकिन वो मेन लाइन डीजल लोकोमोटिव, मेन लाइन मैंने आपको बताया ना, एक मेन लाइन होती है, फिर उसके बाद अलग अलग लाइन्स वहाँ से आपने देखा होगा, जैसे रेलवे ट्रैक है, एक मेन लाइन जाती है, फिर उसको अलग अलग
डाइवर्ट कर देते हैं, उससे कई सारी लाइंस निकाल दी जाती हैं। तो जो मेन लाइन में चलने वाला था वो पहला लोकोमोटिव वो यही था, WDM-1। लेकिन अगर बात करें इंडिया का पहला डीजल लोकोमोटिव कौन सा था, तो वो था WDS-1। तो अब आपने पूरी पिक्चर यहाँ तक हो गई क्लियर। मतलब हमने क्या क्या पढ़ लिया, ब्रॉड गॉज में जितने भी लोकोमोटिव यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक, डीजल, डुअल मोड और स्टीम मैंने आपसे बोल दिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने सब कवर कर लिया, पढ़ लिया ना, डुअल मोड भी पढ़ लिया, डीजल भी पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक भी पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक में भी 3 पार्ट, AC, DC और इसके अलावा डुअल करंट। किसकी बात कर रहे थे, ब्रॉड गॉज, यानी कि जो सबसे चौड़ा ट्रैक होता है। अब आ जाते हैं मीटर गॉज पे। अब मीटर गॉज के लिए कौन कौन से इंजन बनते हैं भैया, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। मीटर गॉज में कौन कौन से लोकोमोटिव बनते हैं। अब जैसे वहाँ पर था वैसे ही सेम यहाँ पर भी है। क्या है, इलेक्ट्रिक मीटर गॉज, मतलब कि उससे थोड़ा सा चौड़ा कम। इसकी जो लेंथ होती है मैंने आपको बताया कितनी होती है, 3 फीट 3:3/8 इंच। अब इसके लिए भी तो इंजन बनेंगे, अकेले ऐसा थोड़ी है कि इसमें सिर्फ बस इलेक्ट्रिक इंजन बनेगा। इसमें भी वही सारे इंजन बनते हैं, स्टीम इंजन भी बनता है, इलेक्ट्रिक इंजन भी बनता है और डीजल इंजन भी बनता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक इंजन और डीजल इंजन की। स्टीम इंजन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। कौन कौन से इंजन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक इंजन और इसके साथ साथ डीजल इंजन। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपको इलेक्ट्रिक इंजन। इलेक्ट्रिक इंजन में यहाँ पर आपके कौन कौन से इंजन बनते हैं। बहुत ही आसान है मीटर गॉज, क्योंकि ये बहुत डिटेल में नहीं है। जितना बड़ा ब्रॉड गॉज हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक इंजन जो इसमें बनता है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंजन बनता है, वो है AC मिक्स क्लास, AC मिक्स्ड क्लास, ठीक है। नहीं, 2 बनते हैं, एक AC बनता है, एक DC बनता है। एक होता है AC मिक्स क्लास, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, इसको करते हैं YAM। जैसे कि मैंने आपको बताया मीटर गॉज यानी कि यार्ड, Y से शुरुआत होता है तो इसको Y से रिप्रेजेंट किया था। A मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट, M मतलब कि मिक्स क्लास, तो AC मिक्स क्लास YAM। आप खुद ही समझ जाएंगे YAM का मतलब है मीटर गॉज की बात हो रही है, तो YAM। और जो पहला जो आपका इंजन बना था वो बना था आपका, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, YAM से। पहला इंजन बना है YAM-1। मीटर गॉज की हम बात कर रहे हैं, ये बना है आपका 1964 से लेके 1966 तक, ठीक है। दूसरा आ जाइए, इसी इलेक्ट्रिक इंजन की अभी हम बात कर रहे हैं। पहला होता है AC मिक्स क्लास, दूसरा होता है आपका DC मिक्स क्लास, सॉरी DC मिक्स नहीं, इसमें आपका था DC गुड्स क्लास, DC गुड्स क्लास, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखो भाई, मीटर, सीधी सी बात आप खुद ही बता सकते हो किससे रिप्रेजेंट करते हैं। Y, मीटर गॉज की बात हो रही तो सीधी सी बात है Y यूज़ होगा। DC करंट है, DC करंट किससे यूज़ करी जाती है, C से। गुड्स क्लास है मतलब कि G। मिक्स क्लास M से रिप्रेजेंट किया जाता है, गुड्स क्लास G से रिप्रेजेंट किया जाता है, पैसेंजर क्लास P से रिप्रेजेंट किया जाता है, शंटिंग क्लास S से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप तो ये खुद ही बता सकते हो, मुझे आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो YCG से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो पहला इंजन बना था वो बना था आपका YCG-1। कब बना ये, 1930 में। इलेक्ट्रिक इंजन हो गया, मीटर गॉज का इलेक्ट्रिक इंजन कंप्लीट, पढ़ लिया पूरा। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका डीजल इंजन। चलिए डीजल इंजन के बारे में पढ़ लेते हैं। डीजल इंजन, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बनता है, डीजल इंजन या डीजल लोकोमोटिव। किसकी बात हो रही भैया, मीटर गॉज। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए आप मुझसे 50 बार पूछो, आप मुझसे 100 बार पूछो, पर पूछना जरूर। डीजल लोकोमोटिव की बात हो रही है। डीजल लोकोमोटिव इसमें कौन सा बनता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बनता है आपका मिक्स क्लास, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम YDM। देखो भाई, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। Y का मतलब मीटर गॉज। अब ये कहोगे C यूज़ हो रहा, कहीं A यूज़ हो रहा, कहीं D यूज़ हो रहा। भाई C का मतलब है DC करंट, A का मतलब है AC करंट, D का मतलब है डीजल। तो आप खुद ही समझ जाओ कि जहाँ पे ये यूज़ किया गया है इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, इलेक्ट्रिक इंजन है। और जहाँ पे D आ गया इसका मतलब ये डीजल लोकोमोटिव है, डीजल इंजन है,
तो यहाँ समझ गए आप, WDM, वाई मतलब मीटर गॉज, डी मतलब डीजल इंजन, डीजल लोकोमोटिव, एम का मतलब मिक्स क्लास, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, YDM से। और अगर जो पहला जो आपका डीजल लोकोमोटिव बना था वो बना था YDM-1, YDM-1 बना है 1955 से लेके 1956 तक। और भाई साहब आपकी जानकारी में अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इंडिया का पहला, भारत का या इंडियाज़ फर्स्ट पहला मीटर गॉज डीजल लोकोमोटिव था। ठीक है, याद रखिएगा YDM-1। ये सब अपने नोट्स खुद से बनाते चलिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कब तक आप वीडियो देखते रहेंगे, एक बार देख लेंगे बस, मैं खुद ही कहता हूँ, इससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत ही नहीं। एक बार देख लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, ज़बरदस्ती वीडियो देख देख कर टाइम मत वेस्ट करिए, अपने नोट्स बनाइए, वहाँ से पढ़ते चलिए। बात हो गई क्लियर? तो अपना क्या क्या कंप्लीट हो गया फिर से, इसलिए मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल भी मत भूलो। क्या क्या कंप्लीट हो गया, ब्रॉड गॉज, ठीक है, मीटर गॉज, इसमें जितने इंजन होते हैं सब पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक, डीजल, डुअल मोड और स्टीम तो मैंने छुड़वा ही दिया। मीटर गॉज में इलेक्ट्रिक और डीजल। अब कौन कौन से इसके भी पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक में भी यहाँ पे 2 होता है, AC होता है, DC होता है, और यहाँ पर भी एक AC होता है, DC होता है और डुअल करंट होता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। कहाँ तक हो गया था, मीटर गॉज। अब आ जाते हैं आगे, हमारा आ जाता है क्या, नैरो गॉज। ठीक है। अब भैया इसके लिए भी तो कोई इंजन बनेगा, छोटा ट्रैक है तो क्या इसके लिए इंजन नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच भी होती है और 2 फीट भी होता है। अब देखिए इसमें जो आपका आता है सिर्फ और सिर्फ बनता है इनके लिए, वो बनता है भैया डीजल इंजन, डीजल लोकोमोटिव। नैरो गॉज के लिए सिर्फ और सिर्फ डीजल लोकोमोटिव बनता है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 इंजन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, मिक्स्ड क्लास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ZDM से, ZDM। और दूसरा जो बनता है वो बनता है मिक्स्ड क्लास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं NDM से। अब ये NDM क्या है, ये भी नैरो गॉज है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो है 2 फीट, यानी कि ये जो इंजन बनाया गया है वो 2 फीट वाले ट्रैक के लिए बनाया गया है। NDM और ZDM मतलब कि Z का मतलब नैरो गॉज, वो नैरो गॉज जो 2 फीट 6 इंच चौड़ा जो हमारा ट्रैक होता है जिसको नैरो गॉज बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और अगर यही ट्रैक हमारा 2 फीट चौड़ा होता है तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं N से। हैं दोनों ही नैरो गॉज, लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव 2 बनते हैं, एक बनता है मिक्स क्लास, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ZDM से। जो पहला बना था आपका वो बना था ZDM-1 1955 में, 1955 में। और मिक्स क्लास की बात करें, NDM नैरो गॉज 2 फीट वाले की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पहला बना था वो भी बना था NDM-1 1955 में। खत्म भैया। तो ये था आपका पूरा लोकोमोटिव का पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो इस वीडियो को आप पॉज करके देखिए, धीरे धीरे समझिए। कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछिए। मैंने कोशिश करी है कि आपको, इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि मैंने सब जगह ढूंढा, कहीं कुछ था, कहीं कोई डेटा दिया है, कहीं कोई दिया है, लेकिन फिर भी आपको मैं इसीलिए पूरा टेबल बना के अच्छे से कंपेयर करके एक एक चीज़ समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अभी भी आपको लगता है कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। और अगर आपका आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप हमारे अबाउट अस सेक्शन में जाइए, वेबसाइट पर भी, यूट्यूब पर भी, वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर लो, जो कुछ भी पूछना पूछ लो, ठीक है। आप वहाँ पर पूछ लीजिए। इसके अलावा और कोई क्वेरी है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं। बस रेलवे ख़त्म। अब स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट हम कवर करेंगे आपका एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, और कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है इकोनॉमी। तो भैया कॉपी पेन ले लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।